आखिरकार पुष्पा को यह पता चल चुका है कि प्रोफेसर शास्त्री है जिसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा था और जिस केस के बारे में प्रोफेसर शास्त्री प्रैक्टिस करवा रहा था वो कोई मन से बनाया गया केस नहीं था, बल्कि वह प्रोफेसर शास्त्री का ही केस था। और दूसरी तरफ जुगल और पुष्पा को अलग करने के लिए कादम्बरी ने अपनी दूसरी चाल भी चल दी है। तो ऐसे में पुष्पा क्या करने वाली है और आने वाले एपिसोड क्या रहने वाले हैं, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सबसे पहले पुष्पा जो कि कॉलेज से जैसे ही आती है तो वह बेहोश हो जाती है, लेकिन जुगल सही टाइम पर आकर पुष्पा को उठा लेता है और उसे बचा लेता है। अब पुष्पा और जुगल की यही करीबी कादम्बरी को पसंद नहीं आती है और वह यह फैसला कर लेती है अब इन दोनों को जल्द से जल्द अलग करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राशि और सभी को यह बताती है जिस केस के बारे में आज कॉलेज में बात हो रही, वह कहने को तो मन से बनाया गया केस है, लेकिन उसे यह शक हो रहा है जरूर प्रोफेसर शास्त्री का कुछ न कुछ संबंध इस केस से है। कि जब केस इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया था तो उसी वक्त प्रोफेसर शास्त्री ने वह केस बंद करवा दिया और सभी जजों को अपना ओपिनियन कल बताने को कहा। फिर अगले ही सीन में हम प्रोफेसर शास्त्री को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के बारे में सोचता है और उसी वक्त हमें यह पता चलता है कि जब प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था तो उसी के बाद ही प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी ने प्रोफेसर शास्त्री को तलाक दिया था और उसी वजह से प्रोफेसर शास्त्री की बेटी उनसे अलग हो गई। फिर अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जिसने यह ठान लिया था कि अब उससे कुछ भी हो जाए या पता करना है प्रोफेसर शास्त्री का इस केस से क्या संबंध है। पुष्पा जैसे तैसे इंटरनेट पे इस केस के बारे में सर्च करती है, तब पुष्पा को यह पता चलता है कि यह केस कोई अरविंद का नहीं बल्कि यह खुद केस प्रोफेसर शास्त्री का है। प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी ने पहले तो उन्हें तलाक दिया और उसके बाद कोर्ट में बेटी की कस्टडी के लिए केस कर दिया। अब पुष्पा यहाँ पर समझ जाती है कि प्रोफेसर शास्त्री अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तभी उस केस में बेटी के बारे में बात होती है तो प्रोफेसर शास्त्री काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जिसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द पुष्पा और जुगल को हमेशा के लिए अलग करना था। कादम्बरी खुद आगे रहकर जुगल को कहती है कि जुगल जी आप पुष्पा के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत है। कादम्बरी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह यह चेक करना चाहती थी कि जुगल जाता है या फिर नहीं। जुगल कादम्बरी की चाल को नहीं समझ पाता है और वह पुष्पा के पास चले जाता है। पुष्पा को जुगल जैसे ही यह बताता है कि कादम्बरी ने उसे भेजा है, पुष्पा तो समझ जाती है कि जरूर कादम्बरी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा जो कि खुद प्रोफेसर शास्त्री को अपना ओपिनियन बताएगी और पुष्पा का ओपिनियन यह रहेगा कि बच्ची की कस्टडी उसके पिता को मिलनी चाहिए। यह सुनते ही प्रोफेसर शास्त्री अपने कदम रोक दे। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।